बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2। इसमें 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है उसने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम आगे एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या चीज़? यानी बहुत शॉर्ट टाइम में हम ऐसा नंबर जिसको देख के बता सकें कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो ये हम इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब सबसे पहले हम जानते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कोई नंबर 2 पे कैसे डिवाइड होता है। तो कैसे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ़, अब उसमें कंडीशन उसने दी है, इफ़ द डिजिट एट द digit at the यूनिट प्लेस। अब स्टूडेंट यूनिट प्लेस को वन प्लेस भी कहते हैं। वन प्लेस, यूनिट प्लेस, वन प्लेस क्या हो इस 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस और वन प्लेस पे वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होता है, यानी 2 पे डिवाइड हो जाता है। हम देखते हैं कैसे। अगर हम देखें 60 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 304 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 4562 2 एंड पे 2 है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 5466 ये एंड पे 6 है, ये डिवाइड हो जाएगा। और बड़ा नंबर लिख लेते हैं 38497 8। अब ये यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये तो थी डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि 2 पे डिवाइड होने का तरीका हमने फाइंड किया है कि कैसे हमें पता चल जाएगा। नंबर को देखते ही मैं बता सकता हूँ कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो वो कैसे कि अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम इसको कहते हैं कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, नो रिमाइंडर, ज़ीरो रिमाइंडर आएगा। अब हम देखते हैं कि नंबर 3 पे कैसे डिवाइड होगा। देखते ही हमें पता चल जाए, बहुत शॉर्ट टाइम में हम इसको फाइंड कर सकें। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, नंबर इज़ divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। अब हमने ये देखना है कि सम ऑफ इट्स डिजिट क्या चीज़ है। अब हम एक नंबर लेते हैं। नंबर क्या है हमारे पास? हम देखते हैं 138 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक नंबर है। अब ये सम ऑफ इट्स डिजिट, हम कहते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इस नंबर के जो ये डिजिट हैं 138, ये सम हो गया इज़ इक्वल टू 1 + 3 + 8, ये है सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ इक्वल टू 12। अब ये 12 हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा, तो 12 / 3 4 आंसर आ जाएगा। इट मीन ये सारा नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 है। कोई और ग्रेटर नंबर भी आप ले सकते हैं, तो वो आप देखें तो उसको भी करके जब आप इसका सम करेंगे तो इसका आंसर अगर 3 पे डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, तो वो डिविजिबल बाई नंबर 3 होगा। एक एग्जांपल और फीड कर देता हूँ मैं। एक कोई बड़ा ग्रेटर नंबर लेते हैं 6396। अब ये एक नंबर है। अब इसके करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स,
6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24। अब स्टूडेंट देखें 24 3 पे डिवाइड होता है, 24 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 8 आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6 3 9 6 डिवाइड 3। अब 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 1 3 2। आप लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसे भी करके देख सकते हैं। ये 6 3 9 6 3 पे डिवाइड किया, 3 2 जार 6, 3 ऊपर से नीचे ले आए, 3 1 जार 3, फिर ये कैरी कर लिया 9, 3 3 जार 9, फिर ये 6 नीचे ले आए, 3 2 जार 6। स्टूडेंट देखा, ये इतना बड़ा नंबर था, हमने डिवाइड किए बगैर ही इसको देख लिया कि ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले अंडरस्टैंड करने से। नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 पे डिविजिबल है, कैसे है, अब उसकी हम कंडीशन देखते हैं। इफ़ द डिजिट at the unit and unit and tens place, ये खास बात है। यूनिट एंड 10 places are zeros। अगर यूनिट और 10 प्लेस पे डिजिट हमारे किसी भी नंबर के 0 0 हों तो वो 4 पे डिवाइड हो जाता है। और इसकी एक और कंडीशन भी है, और नंबर इज़ फॉर्म्ड, ये भी मैं डिटेल से आपको लिखने के बाद बताता हूँ। बाय द, ये एक tens and units digits can be divided। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है, can be divided by 4। अब इसमें स्टूडेंट देखा आपने, दो उसने कंडीशन बताई हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट एंड 1 प्लेस आर 0 0। अब इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। अब एक नंबर है मेरे पास 4400। अब ये जो ज़ीरो है हमारे पास, ये यूनिट प्लेस पे भी है और 10 प्लेस पे भी है। इसमें भी उसने ये बताया कि यूनिट एंड 10 प्लेसेस पे जो अगर 0 0 हो, ज़ीरोज़ हो हमारे पास, वो नंबर 4 पे डिविजिबल होता है, 4 पे डिवाइड हो सकता है। फिर उसने दूसरा ये बताया कि आ नंबर इज़ फाउंड बाय द टेंथ एंड यूनिट डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4। अगर यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे कोई डिजिट हमें दिया हुआ है और वो डिजिट जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल फीड कर देता हूँ, 7 6 3 2। अब स्टूडेंट ये एक जो नंबर है ये फॉर्म्ड हो रहा है 10 एंड यूनिट प्लेस पे, यूनिट और 10 प्लेस पे। अगर ये डिवाइड हो जाए, 32 डिवाइड हो जाए लास्ट वाले यूनिट और 10 प्लेस पे, 4 पे डिवाइड हो जाए, 4 8 आर 32, तो ये पूरा होल नंबर जो है 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी इसकी डिविजिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यानी कि 5 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब ये बहुत इजी है, इसका लिख देता हूँ मैं, बड़ा आसान तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय
5 नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा अगर डिविजिबल है। इफ़, अब उसमें कंडीशन क्या है, इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेसेस इज 0 और 5। अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट हमारे पास 0 और 5 हो तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। अब ये देखें 2 3 6 0 एक नंबर है, अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 472। एक और नंबर देखते हैं 2385। 2385 अगर इसको हम 5 पे डिवाइड करें तो ये भी एग्जैक्टली 477 पे डिवाइड हो जाएगा। देखा स्टूडेंट, यूनिट प्लेस पे ये 5 था और ये 0 था। अगर 0 और 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे डिविजिबल होता है। तो ये थी डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब स्टूडेंट हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 6 को देखना है, तो नंबर को देखते ही उसको हम जान सकें कि ये 6 पे डिवाइड हो सकता है। तो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। अब इसमें कंडीशन है इफ़। अब कंडीशन क्या है, इफ़ इट हैज़ इवन नंबर, ये देखिए इवन नंबर किस पे, एट यूनिट प्लेसेस। अब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट है वो हमारा इवन हो तो एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। अब स्टूडेंट इसमें दो कंडीशन उसने बताई हैं। अगर नंबर वो जो आपको दिया गया है, एक तो उसको देखें आप कि उसके यूनिट प्लेस पे आपका जो इवन नंबर है, और दूसरा और वो जो उसका सम ऑफ डिजिट है 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो पूरा फिर नंबर आपका होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। फ्रेंड इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि शॉर्ट टाइम में आपको पता चल जाएगा कि नंबर किस किस पे डिविजिबल है। अभी एक नंबर दिया हुआ है 642। अब ये देखें इसके ये यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस है हमारे पास इवन नंबर है। एक तो ये कंडीशन इसकी पूरी हो गई जो हमने पहले देखी कि यूनिट प्लेस पे उसका इवन नंबर हो, और दूसरा अंडरस्टैंड किया कि सम ऑफ इट डिजिट्स आर, इसके सम ऑफ डिजिट देखते हैं हम। सम ऑफ डिजिट देखते हैं 6 + 4 + 2, ये आ गया हमारे पास 12। 12 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, डिवाइड 3 करें तो 4 आंसर आ जाता है। स्टूडेंट दोनों कंडीशन इस पे वेरीफाई हो रही हैं। अब हम करके देखते हैं कि ये नंबर 6 पे डिवाइड होता है। 642 डिवाइड 6, 6 1 जार 6, ये ऊपर से हमने 4 ले लिया। डिवाइड ना हो तो 0 पुट करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे ले आते हैं, 6 7 जार 42। अब ये हमारा आंसर आ गया। हम कहते हैं 642 डिवाइड 6 इज़ इक्वल टू 107। इसी तरह कोई और नंबर भी लेके आप इसकी एग्जांपल फीड कर सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर भी ले लें तो उसको आपने प्रोसीजर यही अडॉप्ट करना है। अब स्टूडेंट 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़, अब कंडीशन इसमें if the digits at units, tens, hundred places और ज़ीरोज़, यानी कि ऐसे ज़ीरोज़। दूसरी कंडीशन ये है
कि जो यूनिट 10 100 प्लेसेस पे नंबर कंप्राइज होगा, क्या होगा? दे कंप्राइजेज अ नंबर डिविजिबल बाय 8, comprises a number by unit 10 and 100 places is divisible by 8। अब स्टूडेंट, जो पहले मैंने कंडीशन लिखी है उसको वेरीफाई कर देते हैं। अब एक नंबर हमें दिया हुआ है 89000 और ये चेक करना है हमने कि ये 8 पे डिविजिबल। कंडीशन ये थी कि ये यूनिट प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे और ये 100 प्लेसेस पे अगर हमारे पास ज़ीरोज़ हों तो वो नंबर डिविजिबल बाय होता है 8। अब हम करके देखते हैं 89000। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीज़न पे करके देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 8 1 8 1 और इसके बाद 1 2 5। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट इसका, अगर हम इसको 8 पे डिवाइड करें। तो ये था कंडीशन कि अगर यूनिट 10 प्लेस पे 100 प्लेस पे 0 0 हो। अब दूसरी कंडीशन ये है कि कंप्राइजेज अ नंबर बाय यूनिट 10 एंड 100 प्लेसेस। जो यूनिट 10 100 प्लेसेस पे एक नंबर कंप्राइज होता है, जो फॉर्म होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, अगर वो 8 पे डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर आपका 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखते हैं 7 4 2 8। अब इसमें 4 2 8 जो है ये एक कंप्राइज नंबर है जो यूनिट 10 100 प्लेस पे हो रहा है। अब 4 2 8 को 8 पे डिवाइड करके देखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट, ये देखें 8 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है, ये था 7424। अब ये देखते हैं कि ये जो 3 नंबर हैं 424 डिवाइड 8, 8 5 40 और 8 3 24। अब ये देखा ये 8 पे डिवाइड हो गया, जो कंप्राइज हुआ 3 डिजिट नंबर। तो ये होल नंबर जो है ये डिवाइड हो जाएगा 7424 डिवाइड 8 इज़ इक्वल टू, का आंसर आ जाएगा 928। तो स्टूडेंट, ये थी 8 तक की डिविजिबिलिटी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट नंबर से आपने डिवाइड करके देखना है। तो उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे अच्छी तरह। अब अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।